दोस्तों, मैं हूं विनीता मिश्रा और एज प्रॉमिस्ड मैं आई हूं आज आपको महारानी नाइकी देवी की बेटी महारानी कुर्मा देवी से मिलाने। महारानी कुर्मा देवी एक बहुत बड़ी नायिका थी, बहुत शौर्यवान, बहुत शूरवीर और क्या लड़ी थी वो अफगान से। बट अनफॉर्चुनेटली महारानी नाइकी देवी के जैसे उनका भी जिक्र ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा इतिहास में। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बता पाऊँ। महारानी कुर्मा देवी का विवाह अराउंड 1170 में रावल समर सिंह जो चित्तौड़ के थे उनके साथ हुआ था। उनको उनके साथ एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुंवर करण सिंह। लेकिन महाराजा ने अपनी शादी के बाद एक और शादी की पृथ्वीराज चौहान की बहन के साथ। उस टाइम पे जो राजा थे वो बहुत ऐसी शादियां करते थे मोस्टली फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन आपको तो पता है उस टाइम पे जो टर्क्स हैं, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे इंडिया में घुसने की और इंडिया का दिल जो दिल्ली था उसको उस पर कब्जा करने की। तो अराउंड 1178 में जब मोहम्मद घोरी को शिकस्त मिली थी महारानी नाइकी देवी से, तो उसने इंडिया में घुसने का प्लान थोड़ा चेंज कर दिया और उसने अब डिसाइड किया कि वो पंजाब हरियाणा के थ्रू आएगा और तब दिल्ली कैप्चर करेगा। और उसके लिए वहाँ पे सबसे बड़े प्रॉब्लम थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद घोरी को हराया और लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। और एक ही बार अराउंड 1192 जो बैटल ऑफ तहरीन हुआ था उसमें मोहम्मद घोरी ने छल से महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेना पर रात को हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। उसी टाइम पे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ रहे थे रावल समर सिंह और उनके बेटे कल्याण राय जो कि प्रथाबाई के बेटे थे। तो दोनों वहाँ पे शहीद हो गए और जब ये बात प्रथाबाई को पता चली तो उन्होंने जौहर कर लिया। लेकिन रानी कुर्मा देवी को बहुत अच्छे से पता था, उनको इनफैक्ट ट्रेनिंग थी या प्रेरणा थी अपनी माँ से कि उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो डट के अगर सामना करेंगी इन टर्क्स का तो आराम से उन्हें धूल चटा सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी की। तैयारी कैसे की? उन्होंने अपना सैन्य बल बढ़ाया, उन्होंने आजू बाजू के किंगडम्स को यूनाइट किया और उन्हें बताया कि अगर हम साथ में लड़ेंगे तो टर्क्स क्या, हम किसी को भारत में घुसने नहीं देंगे। सब में पॉजिटिविटी भरी और बताया कि भारत एक अखंड राष्ट्र बन सकता है और जिसकी शुरुआत राजपूताना डायनेस्टीज या किंगडम से हो सकती है। तो इन्होंने ऐसे करके अराउंड 11 राजाज एंड 14 कमांडर्स की सेना बनाई और जब करण सिंह 13 साल के थे तब वो निकल पड़ी एक खोज पे इन सब पूरी सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की खोज में, क्योंकि उन्हें पता लगा कि उनके पति को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मारा था। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो चित्तौड़ तभी लौटेंगी जब कुतुबुद्दीन ऐबक इस दुनिया से अपने जान खो बैठेगा। तो वो निकल पड़ी और उनका सामना कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के साथ हुआ अंबर फोर्ट के पास। अंबर फोर्ट पे जब वो दोनों आमने सामने आए तो पहले तो युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में और अच्छे से युद्ध हुआ क्योंकि दोनों तरफ बल बराबर था। क्योंकि इस बार कुर्मा देवी ने ये जाना था कि अकेले वो नहीं लड़ सकती इनसे, तो वो अपने 11 जो राजाज और 14 कमांडर की सेना भी लेके गई थी अपने साथ। उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया कुतुबुद्दीन ऐबक को उनसे 1 to 1 फाइट करने के लिए। उसे ललकारा कि तू आ लड़ मेरे साथ इस रणभूमि में, एक महिला तुझे कैसे हराएगी ये तू देख। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वही गलती की जो मोहम्मद घोरी ने किया था, उसने एक महिला को कम आंक लिया। उसे नहीं पता कि एक भारतीय नारी कितनी कैपेबिलिटी रखती है और वो उन अफगानियों जैसी नहीं थी जो कि सिर्फ घर का काम करने जानती थी। हमारी राजपूताना जो रानी थी दे वर सो वेल ट्रेन्ड, उन्हें कुश्ती, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग सब में निपुण थी। वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात नहीं जानता था और इसी वजह से उसने अपना नाक कटा लिया। जब वो 1 to 1 फाइट कर रहा था उस बैटल, एक 1 to 1 डुएल कर रहा था महारानी के साथ, तो महारानी ने ऐसा वार किया उसके ऊपर कि उनकी तलवार सीधे उसके पेट में घुस गई और इतनी गहरी घुसी
कि वो अपने घोड़े से गिर पड़ा और वहीं पर मूर्छित हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को लगा कि अब तो ये ख़त्म हो गए हैं, ये मर गए हैं। एंड उन्होंने देखा कि महारानी की सेना तो अभी कितनी बड़ी थी, वो सेना जिसका महारानी खुद नेतृत्व कर रही थी। और उन्हें तो याद ही था, बस कुछ ही साल पहले की तो बात थी जब महारानी नायकी देवी ने उन्हें धूल चटाई थी। तो वो सारे के सारे वहाँ से भाग गए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसे ही छोड़ के वो भाग गए वहाँ से। महारानी को भी लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका है, लेकिन वो एक्चुअली मरा नहीं था। वो सिर्फ वहाँ पे शायद बहुत गंदी तरह मूर्छित हो गया था या एक्टिंग कर रहा था। तो महारानी को लगा कि उनका संकल्प पूरा हुआ। और एक वैलर की बात होती है ना, तो वो उसी रिस्पेक्ट वैलर के साथ वापस चित्तौड़गढ़ आई और वहाँ पे उन्होंने जौहर कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल चुका था। उसे लेना था अब क्या? उसे लेना था बदला। तो जब उसे ये पता चला कि महारानी कुरमा देवी नहीं रही इस दुनिया में, तो उसने फिर से चित्तौड़ पे चढ़ाई कर दी। उसे लगा कि महारानी के बिना तो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि महारानी ने सबको यूनाइट किया था। उन्होंने जो पूरे राज्य है उसकी सेना को ट्रेन किया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो जो सेना है वो उतनी यूनाइट नहीं रह पाई, बिकॉज महारानी नहीं थी। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ से करण सिंह को अपने साथ ले गया अफगान, और उन्हीं के साथ उनका घोड़ा जिसका नाम शुभक था। जब वो अफगान गया तो उसने डिसाइड किया कि वो करण सिंह का सर कलम करवा देगा और उनके सर के साथ फुटबॉल या पोलो खेलेगा, और उसने बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन उनका जो घोड़ा था करण सिंह का, जिसका नाम शुभक था, वो चीज़ें सेंस कर पा रहा था। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रेन्ड बाय महारानी कुमरा देवी। आप देख रहे हैं कितने ग्राउंड लेवल पे महारानी ने काम किया था, कि मतलब उन्हें सब पता था कैसे कंट्रोल कर, किस तरह के घोड़े होने चाहिए, किस तरह के रिलेशंस होने चाहिए, किस तरह की यूनिटी होनी चाहिए। शी वॉज वन एक्सीलेंट वुमेन। तो घोड़े ने क्या किया? घोड़ा कूदा कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर और उसे कुचल दिया। जी हाँ दोस्तों, वो 12 से 15 बार कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर कूदा और वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जान से हाथ गंवा दिया। उसके बाद आज अगर आप पढ़ोगे तो हर जगह लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मौत घोड़े से गिरने से हुई। बट आपको तो मैंने सच्चाई बता दी है। तो उसके बाद घोड़े ने, शुभक ने करण सिंह को अपनी पीठ पे बिठाया और दौड़ता रहा अफगान से। वो दौड़ते 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 आया उदयपुर, और जब उदयपुर में आके रुका और जब करण सिंह उसके पीठ से उतरे और उसे थपथपाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो घोड़ा मूर्छित हो गया और नीचे गिर गया और वहीं उसने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मुझे ये कहानी सीमित रखनी चाहिए थी महारानी कुरमा देवी के ऊपर ही, बट मैं रोक नहीं पाई, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, जो कनेक्ट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े चेतक के साथ, वही मैंने फील किया कि शुभक के साथ। हिस्ट्री ने शुभक को भुला दिया, हिस्ट्री ने महारानी को भुला दिया, हिस्ट्री ने सब भुला दिया। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर और मेरे ऊपर कि हम इन हिस्ट्री के पेजेस में जो खोई हुई वीरांगनाएं हैं, जिनके बारे में कभी किसी ने बात ना की, हम उनके बारे में बात करें, हम उनके बारे में चर्चा करें और एक दूसरे को बताएं उनके बारे में, अपने बच्चों को बताएं उनके बारे में। आई होप मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। आई रिक्वेस्ट कि आप भी ये करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।